स्टूडेंट्स, आई एम छवि एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रखे थे हमने, तो आगे वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम क्लास। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि सत्य है। तो 4 स्टेटमेंट दे रखी है, ये मैं बता दूं आपको, ये यूनिट से रिलेटेड है, स्टोरेज यूनिट से। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं अपनी और वीडियो में, आप वहाँ से भी देख सकते हो और थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ लो। देखो बिट और बाइट का रिलेशन होता है, तो बाइट जो होता है हमारा वो 8 बिट के इक्वल होते हैं। अब बिट्स क्या होती है, बिट जो होती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 को बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज से ही आई है 0 और 1 से ही आई है बिट, उसी को हम बिट बोलते हैं। और 8 बिट के कॉम्बिनेशन 1 बाइट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1 KB। KB जो होता है वो 1024 बाइट्स के इक्वल हो जाता है। उसके बाद आता है MB। MB जो होता है वो 1024 KB के बराबर हो जाता है। और 1 MB के बाद आता है आपका GB, 1024 MB के बराबर आ जाता है। अब आपने यहाँ पे ध्यान दिया, जब बिट और बाइट की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 8 वहाँ पर आ रहा है, यानी बिट और बाइट के कॉम्बिनेशन में 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। और बाकी सब में क्या है 1024 1024, यानी जितनी भी आगे यूनिट्स आएंगी उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो 1024 का रहेगा। अब देखो आपके जब 4 ऑप्शन है उसमें दे रखा है 1 KB इक्वल टू 1024, यहाँ पे बिट दिया है, यहाँ पर बाइट नहीं दिया। 1000 KB में बाइट्स होते हैं, बिट नहीं होते, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर MB में 2000, ये देखो बिट के रिलेशन में है, बट ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। सेकंड आता है 1000 का कॉम्बिनेशन कहीं भी नहीं आता है MB और KB में, ये भी रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे देखो 1024 बाइट 1 KB में होते हैं, यही हमारी सीरीज़ है, देखो सेकंड वाली सीरीज़, तो आपका आंसर D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट। वर्कशीट की बेसिक यूनिट यानी कि मूलभूत इकाई बतानी है, इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल। एक्सेल में देखो, एक्सेल की बात आई, एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट कैसी है, देखो ये आपकी शीट है, ठीक है ना। इसमें इस टाइप से रो और कॉलम बने होते हैं, रोज ऐसे होते हैं, कॉलम्स ऐसे होते हैं, और इनके इंटरसेक्शन से यानी मिलने से, कटाव से एक इस टाइप का बॉक्स बन के आता है, ठीक है ना। इस बॉक्स को कहा जाता है सेल, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आपका कर्सर इसके अंदर होगा, किसी के भी अंदर होगा, किसी भी सेल के अंदर होगा, तो आपका इनपुट वहीं पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आप उसमें कोई इनपुट दोगे तो वो वहाँ पर आपका जाने लगेगा। तो हम इस सेल की बात करें, यहाँ पर आपका कर्सर है, आपने इनपुट दिया तो वो यहाँ पर टाइप होने स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट। वर्कशीट की एक बेसिक यूनिट बतानी है, ठीक है। ये आपकी वर्कशीट है, इसमें बेसिक यूनिट आपकी आ गई है सेल, ठीक है। एक्सेल में वर्कशीट की मूलभूत इकाई जिसमें तुम डाटा को देते हो क्या कहलाती है। हम डाटा तो इसी सेल में दे रहे हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। टैब नहीं कहेंगे, बॉक्स नहीं कहेंगे, इसको बॉक्स नहीं कहते, इसको सेल कहते हैं। तो हमारा आंसर भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज़। नेक्स्ट आता है विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसके थ्रू हम डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। अभी ट्रैक और सेक्टर्स क्या आते हैं, देखो हमारे पास क्या है, एक ये जैसे आपकी डिस्क हो गई, सपोज करो ये डिस्क है। अब इसमें ये आपके सेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये एक डिस्क का फ्रेगमेंटेशन है, इसमें ये आपके सेगमेंट्स हो गए, इसमें इस टाइप से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ट्रैक्स में कन्वर्ट कर रहा है, सेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपके डिस्क को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ट्रैक और सेक्टर्स में। ये आपके ट्रैक आ गए हैं इस टाइप से राउंड में, और इनको सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग तो नहीं कहेंगे इसको, ट्रैकिंग क्या होती है, ट्रैक करना है। क्रैशिंग, एलोटिंग कुछ नहीं होता, सिर्फ फॉर्मेटिंग आएगा। फॉर्मेटिंग के थ्रू ही तो करते हैं ना हम किसी भी डिस्क को, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। उन छोटे पार्ट्स को ही तो सेक्टर और ट्रैक्स कहते हैं। तो उस प्रोसेस का नेम होता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करना होता है उसको, ठीक है।
नेक्स्ट आता है पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ। पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड यानी पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है। किसके कैसे जोड़ सकते हैं? अब देखो यहाँ पे सर्वर है, सर्वर का क्या काम है, एक कंप्यूटर को सर्वर बना दिया और बाकी जो इससे कनेक्टेड कंप्यूटर है उसको क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। तो यहाँ तो सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं कंप्यूटर्स, तो वो पर्सनल कंप्यूटर से पर्सनल कंप्यूटर को तो नहीं कनेक्ट कर रहे ना, पीसी को पीसी से तो नहीं कनेक्ट कर रहे, इसलिए ये आपका आंसर नहीं आएगा। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, नेटवर्क। अब देखो एक पर्सनल कंप्यूटर है आपका पीसी, उसी से एक और पीसी हमने कनेक्ट करा, इसी से एक और पीसी हमने कनेक्ट करा, इससे भी पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी जो एक दूसरे से हमारे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू हो रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखो फिफ्थ, व्हेन ए पॉइंटर इज पोजिशन ऑन अ, कि जब पॉइंटर है हमारा उसकी शेप जो है हाथ जैसी होती है तो वो कहाँ क्या दर्शाता है, किस पोजीशन पे होता है, वो क्या दर्शा रहा है हमको कि जब वो हाथ जैसी शेप आती है ना। देखो एक तो हमारा क्या आता है, इस टाइप का ब्लिंकिंग में आता है कि वो ब्लिंक करता रहता है, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर हमने टाइप करने के लिए वो रेडी है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें पता चल जाता है कीबोर्ड से हमने उसमें टाइप करना है। ठीक है, एक हमारा बना आता है इस टाइप का एरो, है ना, एरो बना आ रहा है, तो इससे पता चलता है वो माउस से कनेक्टेड है, पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस से कनेक्टेड है। अब हमने पूछा कि एक हाथ बना आ रहा है, हाथ की शेप इस टाइप की ले लो, ऐसे ऐसे से बनाता है ना वो हाथ सा, तो इस हाथ की शेप जब बनी आ रही है ना तो वो पोजीशन में क्या शो कर रही है, इनमें से चारों में से ग्रामर एरर बता रहा है, स्क्रीन टिप्स दे रहा है, फॉर्मेटिंग एरर बता रहा है, या हाइपरलिंक का शो कर रहा है वो। ठीक है ना, अब हमें पता है ये तो कीबोर्ड कनेक्टेड है और ये माउस का कनेक्शन है, की पॉइंटिंग डिवाइस जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो वो इस टाइप से एरो बना आता है, लेकिन जब हाथ बना आता है ना तो वहाँ पर शो कर रहा है वो हाइपरलिंक को। ध्यान रखें कि जब भी हाथ की शेप भी हाथ की शेप शो करता है ना वो, तो पोजीशन उसका पॉइंटर का, तो वो हमेशा ही हाइपरलिंक के लिए शो कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टू रीलोड ए वेब पेज। वेब पेज को रीलोड करने के लिए प्रेस क्या करें हम, क्या प्रेस करना चाहिए, वेब पेज को रीलोड करना है। अब देखो रीडू का मतलब क्या है कि जो हमने काम को अंडू कर दिया उसको वापस से हम चाह रहे हैं तो वो रीडू हो जाता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा, हमने तो रीलोड करना है वेब पेज। अब रीलोड थोड़ी ही करेंगे, दोबारा से लोड थोड़ी करेंगे हम उसको, हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। जैसे कि क्या होता है, कई बार आपका कोई आपने कोई वेब पेज ओपन करना है, ठीक है ना, और वो बीच में अटक गया है कहीं, तब आप उसको क्या करते हो, मोबाइल में अपनी स्क्रीन को दोबारा से स्क्रॉल करते हो और तो फिर वो क्या हो जाता है, रिफ्रेश होता है ना वो, तो तभी कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो वहाँ पे अटक जाता है, उसको रिफ्रेश करने से वो दोबारा से लोड होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन, रिफ्रेश आ जाएगा। रिफ्रेश करने से क्या होता है, वो दोबारा से रीलोड हो जाता है आपका वेब पेज। नेक्स्ट आता है व्हाट टू ओपन MS वर्ड वाया रन कमांड। अब ये रन कमांड क्या होती है, रन कमांड के थ्रू पूछ रहे हैं कि MS वर्ड को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब आपने देखा, हम एक तो डायरेक्टली हम ऑफिस के अंदर जाके MS वर्ड ओपन कर लें, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि रन कमांड के थ्रू कैसे करना है। अब देखो नीचे एक छोटा सा इस टाइप से बॉक्स बनाता है ना, आप उसके अंदर टाइप करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं तो आपकी क्या है, वो स्क्रीन ओपन होके आ जाती है। ये शॉर्टकट की होती है MS वर्ड को या किसी भी विंडो को ओपन करने के लिए। तो MS वर्ड के लिए हम क्या उसमें लिखेंगे, क्या MS वर्ड लिख देंगे तो वो क्या ओपन हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, MS वर्ड वहाँ नहीं लिखेंगे। MS वर्ड तो हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर जाकर ओपन करते हैं MS वर्ड को। ठीक है, विनजिप भी नहीं आएगा। MS DOS क्या है, ये तो अलग से एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। यहाँ पर क्या आएगा, विन वर्ड आएगा। विन वर्ड जब हम उसके अंदर लिखते हैं ना, रन कमांड, ये रन कमांड होती है आपकी, इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखना होता है, विन वर्ड। तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हो तो आपकी MS वर्ड ओपन होके आ जाता है। ठीक है, और इसको टाइप करने के लिए .exe भी लगाते हैं, ये टाइप हम करते हैं विनवर्ड .exe, तो आपका क्या ओपन हो जाता है, वर्ड ओपन होके आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द फाइल क्रिएट इन MS वर्ड इज नोन बाय। अब जो हम MS वर्ड में फाइल बना रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम फाइल बना रहे हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है। अब देखो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम करना कुछ भी, ठीक है ना,
एक प्रोग्राम बना देना, टेक्स्ट उसमें लिखना, क्या हम टेक्स्ट नाम दे रहे हैं उसको, प्रोग्राम नाम दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ग्राफ क्या है, ग्राफ बना देना, ये भी नहीं है। अब बचा क्या, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्यों कह रहे हैं हम उसको, क्योंकि हमने एक पूरी अपनी फाइल बनाई है MS वर्ड में। अब फाइल पूरी जब बन जाती है उसका नाम आ जाता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट जैसे MS वर्ड है ना, MS वर्ड की जो एक्सटेंशन होती है। अब एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन ये होती है कि जो भी हमने फाइल बनाई है, ABC कोई भी फाइल बनाई है आपने, उसके पीछे .doc लगा आता है, .doc लगाता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट ही तो है। .doc क्या शो कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट को शो कर रहा है, कि हमें इससे पता चलेगा कि ये MS वर्ड की फाइल है। ये इसकी पहचान होती है, एक्सटेंशन से उसकी पहचान होती है कि ये उसकी MS वर्ड की फाइल है। अब इसमें भी दो आती हैं, एक तो आती है doc और एक आती है docx, ठीक है। ये दोनों ही करेक्ट हैं। 2007 से पहले तो डॉक थी, और 2007 के बाद जो आती है आपकी, वो क्या आती है, docx लगी आती है। दोनों ही क्या है, एक्सटेंशन है MS वर्ड की। इतना क्लियर है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BIOS स्टैंड फॉर, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, सिर्फ इसमें फुल फॉर्म बतानी है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है इन MS वर्ड स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज इज़। अब फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, जो हम वहाँ पर टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उसका साइज़ क्या है। जैसे हमने A टाइप करा, वो छोटे में आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ बताना है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट बताना है। ऑप्शन 1, 8, 11, 72। अब मैं आपको बता दूँ, जो वहाँ पर सिलेक्टेड होता है, ठीक है ना, वो फ़ॉन्ट साइज़ हमारा क्या आता है, 8 से 72 आता है, ठीक है। लेकिन जो मैनुअली हम दे सकते हैं, यानी कि हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं ना उसके अंदर। तो हम क्या दे सकते हैं उसमें, 1 से लेकर 1638 तक, ठीक है ना, इतना हम दे सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट क्या आ गया, 1 आ गया हमारा। याद रखें, जो स्मॉलेस्ट साइज़ होता है फ़ॉन्ट का, वो हम 1 दे सकते हैं, उससे नीचे हम नहीं दे सकते। और जो वहाँ पर सिलेक्टेड पहले से ही जो लिस्ट लगी आती है, वो 8 से 72 तक आती है, उसको हम अपने आप चेंज कर सकते हैं। 1 से लेकर 1638 तक हम उसको चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़, जब हम ओपन करते हैं MS वर्ड को, तब वहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ क्या शो करता है, क्या उसमें हमें दिखाई देता है, तो वहाँ पर 11 फ़ॉन्ट साइज़ आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है, ठीक है। उसको हम कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लिस्ट में जाकर हम यहाँ से कर सकते हैं, मैनुअली यहाँ पे हम इसको हटा के, ठीक है, वहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है ना। तो वो कहलाता है आपका मैनुअली, कि हमने खुद से उसमें उसको चेंज किया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको साथ के साथ सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।